स्टार्ट होता है इस प्रकार। नमस्कार मेरे युवा साथियों, युवा छात्र भाइयों, नमस्कार। होने वाले छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर मैं अपनी बात आपके बीच रखने के लिए इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने विचार आपके समक्ष रखने के लिए लाइव आया हूं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस लाइव को शेयर करें ताकि मेरे विचार, मेरी बात हर एक आडोती क्षेत्र के तमाम उन लोगों तक, उन छात्रों तक पहुंच पाए जो वाकई संघर्ष, उन जो भी छात्र भाई है पूरे आडोती क्षेत्र तक, उन तक मेरी बात पहुंच पाए, मेरे विचार उन तक पहुंच पाए। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं अपने विचार रखूंगा। इसलिए इस लाइव को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। जैसा आप सभी जो भी युवा साथी इस लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पूरे राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव 2022 जोर शोर से आयोजित किए जा रहे, उसी प्रकार हाडोती क्षेत्र के सबसे बड़े महाविद्यालय राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से आपका भाई अनिल मीणा 36 कौम की तमाम छात्र शक्ति के आशीर्वाद, प्यार और साथ से मैदान में है। आपका भाई अनिल मीणा जिस प्रकार पिछले 3 साल से महाविद्यालय कैंपस के अंदर छात्र हितों की लड़ाई मैंने मजबूताई से लड़ी है, हर दम तक मैंने छात्र हितों के लिए संघर्ष किया है। कॉलेज प्रशासन से छात्र हितों की बात मनवानी हो या फिर बात हो राज्य सरकार से बात मनवाने की, हर तरह का प्रदर्शन, हर तरह का ज्ञापन प्रदर्शन जो छात्र हितों में है, वो हर मुद्दा मैंने छात्रों की हक की लड़ाई के लिए उठाया है। जिस प्रकार जो भी तमाम हाडोती क्षेत्र की छात्र शक्ति है, जो भी लोग है, जो एक्टिव लोग हैं, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, एक बार उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपको पता है कि मैंने हाडोती क्षेत्र के 36 कौम के छात्रों की हर बात पूरी दमदारी के साथ, पूरी मजबूताई के साथ कॉलेज प्रशासन और राज्य सरकार के सामने रखी। जिस प्रकार महाविद्यालय से मुख्य दौर से पैदल चलकर बात हो कलेक्ट्रेट घेराव की या फिर बात हो प्रिंसिपल के चैम्बर के घेराव की, छात्र हितों की हर बात मनवाने के लिए मैंने हर बार हक की लड़ाई लड़ी है। जिस प्रकार से एनसीसी का मुद्दा हो गया महाविद्यालय कैंपस के अंदर, महाविद्यालय कला महाविद्यालय के कैंपस का मामला हो गया, बिल्डिंग का मामला हो गया, हेरिटेज भवन के अंदर कला संकाय संचालित करने का मामला हो गया, हर मुद्दे को लेकर मजबूताई से मैंने छात्र हितों की लड़ाई लड़ी है। और हमेशा आप सभी छात्र भाइयों को पता है, जो महाविद्यालय में नियमित आते हैं उनको पता है, 3 साल तक 2019 से लेकर आज 2022 से आज दिन तक महाविद्यालय कैंपस के अंदर अगर सबसे ज्यादा उपस्थिति देखने के मिली तो उस महाविद्यालय के मुख्य द्वार एक चाय की टी स्टॉल लगाने से लेकर, एक उस महाविद्यालय के गार्ड से लेकर, एक 36 कौम के उस तमाम छात्र से लेकर और महाविद्यालय की अंतिम दीवार तक जगह जगह अनिल मीणा का नाम है। और सबको पता है कि 3 साल तक इस कैंपस के अंदर मैंने मेहनत की है, मैंने संघर्ष किया है छात्र हितों के लिए। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा हम मजबूताई से कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे आता हूँ, शाम को 4 बजे जाता हूँ। और अभी जिस प्रकार 2022 में छात्र संघ चुनाव का आयोजन किया जा रहा है, कोई अपने संगठन के टिकट की दम से मैदान पे है तो कोई धन और दौलत के दम से मैदान पे, लेकिन मैं अनिल मीणा आप 36 कौम के युवा छात्रों के साथ आशीर्वाद और 36 कौम के उन तमाम वरिष्ठ छात्र नेताओं, बड़े भाइयों के प्यार और आशीर्वाद से मैं मैदान में हूँ। मैंने मेहनत की है भाइयों, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई संसाधनों का अभाव है, समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि 3 साल तक मैंने महाविद्यालय कैंपस के अंदर जो मेहनत की है उसके दम पर मैं चुनाव जीत कर आऊंगा। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हाडोती क्षेत्र के तमाम 36 कौम की छात्र शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक एक स्टूडेंट मुझे बाई फेस और नेम से जानता है। जब भी हर छात्र हाडोती क्षेत्र का गांव से, डानी से, दूर दराज से महाविद्यालय में आता है और किसी न किसी समस्या को लेकर छात्रवृत्ति का मामला हो, मार्कशीट लेने का मामला हो, प्रैक्टिकल फाइल जमा करवाने का मामला और रोल नंबर, परीक्षा देते टाइम रोल नंबर ढूंढने का मामला हो, जब वो महाविद्यालय कैंपस में दर दर भटकता है तो अगर उनकी सहायता के लिए एक नाम सामने आता है तो आप
के आपका भाई उन लोगों के बीच दिन रात रहता है। और बात महाविद्यालय कैंपस की नहीं, मेरे से जुड़े हुए छात्र, उस कैंपस के छात्र अगर कहीं भी बाहर भी किसी भी प्रकार की उनकी समस्या आती है, किसी प्रकार वो बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ तक भी मैंने छात्रों का साथ दिया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आडोती क्षेत्र का तमाम युवा छात्र मेरे साथ है। और मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार पिछले 3 साल से महाविद्यालय कैंपस के अंदर मैंने छात्रों की हर बात मनवाने के लिए लड़ाई लड़ी है, आगे भी इसी प्रकार लड़ता रहूंगा। जिस प्रकार पिछले 3 साल तक मैं महाविद्यालय कैंपस में रहा, छात्रों के बीच रहा और उनकी हर एक बात मैंने जोर शोर तरीके से उठाई, उसी प्रकार अगर आपका मुझे प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, मत एवं समर्थन मिलता है और मैं विजय होकर इस महाविद्यालय इस कैंपस को अगर फतेह करके आपके बीच आता हूं, तो उसी रूपरेखा के साथ आप लोगों के लिए ऐसे महाविद्यालय कैंपस के अंदर ऐसे सुधार किए जाएंगे जिससे दूर दराज डाने गांव और गरीब और किसान के बेटे जो बाहर से आते हैं उनको बेहतरीन सुविधाएं जैसे मैं उनके लिए कर पाऊँ, वो पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी कोई समस्या उनको नहीं रखूंगा कि दूर दराज और गांव से आने वाला छात्र महाविद्यालय कैंपस में दर दर भटके। हर तरह का कनेक्टिविटी से लेकर जिस प्रकार राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको पता है आडोती क्षेत्र का सबसे बड़ा महाविद्यालय रहा है और इतिहास में यहाँ हर बार संघर्ष की जीत हुई है। इसलिए आपका भाई अनिल मीणा 36 कौम के आशीर्वाद से और आप सभी बड़े भाइयों के प्यार और आशीर्वाद से 36 कौम के युवा छात्रों के साथ और आशीर्वाद से मैदान में मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि 36 कौम के युवा छात्र शक्ति मेरी मेहनत को देखकर और मैंने जो संघर्ष किया है उसको देखकर धन और दौलत वाले कुबेर पुत्रों को एक तरफ कर और किसान पुत्र के ऊपर विश्वास जताएंगे। ये मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपकी एक बार जरूर किसान पुत्र के ऊपर विश्वास जता कर देखो। क्या मैंने गरीब घर में जन्म लिया, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूँ, अगर कोई गुज्जर समाज का भाई वो कहे कि मैं गुज्जर हूँ, अगर अनिल भाई आप गुज्जर होते तो आपको मत करता, तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि छात्र की कोई जाति नहीं होती। जिस भी समाज में मैंने जन्म लिया, उस समाज में मैंने जन्म लिया वो मेरा सौभाग्य है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें कहते हो महाविद्यालय कैंपस के अंदर अगर जातिगत आधार पर वोट करते हो तो ये बिल्कुल निंदनीय है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मेहनत और संघर्ष को देखकर अपना मत करोगे और समर्थन करोगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र की कोई पार्टी नहीं होती। मैंने जब भी कोई भी छात्र महाविद्यालय कैंपस के अंदर आया है, मैंने कभी भी किसी भी भाई से कभी भी उसकी जाति तक उसका पूरा नाम कभी भी नहीं पूछा है। सिर्फ उसके चेहरे और उसकी पहचान के लिए उसका नाम पूछकर हर छात्र को मैंने हमेशा गले से लगाया है और उन छात्रों को गले लगाया है। हर आडोती क्षेत्र के हर गांव डाने डाने का छात्र इस बात से वाकिफ है कि अनिल भैया एक ऐसा चेहरा है जो मेरा छात्रों के लिए महाविद्यालय कैंपस में मिलते। आज मेरे प्रतिद्वंदी है जो कोई संगठन के टिकट के दम पे मैदान में है तो कोई पैसों के दम पे मैदान पे, लेकिन मैं बता दूं कि उन पे से कोई भी एक भी ऐसा छात्र नहीं है जो आप छात्रों की सेवा के लिए मैदान पे हो, क्योंकि कोई संगठन की बात रखने के लिए मैदान पे तो कोई अपने पैसों के दम पे मैदान पे। और मैंने आप छात्र हितों की लड़ाई लड़ी है और मैं आप तमाम 36 कौम के युवा छात्रों की आवाज़ बनने के लिए मैदान में हूँ। मैं आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। महाविद्यालय कैंपस के अंदर जो कमजोरियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो मुसीबतें, जो समस्याएं छात्रों को आ रही है, उनका मैं समाधान करने के लिए मैदान पे हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक गरीब साधारण किसान परिवार से आता हूँ साथियों, इसलिए मेरे पास संसाधनों का अभाव है। कोई लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, कोई होटलों में घूम रहे हैं, तो कोई नाइट क्लब पार्टियाँ करवा रहे हैं, कोई दारू के दम पे चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं और मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूं। मेरी मेहनत पर मुझे विश्वास है। मैंने 3 साल तक महाविद्यालय कैंपस में रहकर आप छात्रों के बीच रहकर संघर्ष किया है, मेहनत की है और मुझे बस उसी
मेहनत और संघर्ष पर और आप सभी आडोती क्षेत्र के तमाम 36 कौम के युवा छात्रों पर पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर मेरी बात से सहमत हैं। और जिस प्रकार आप मुझे बाई पेश आप सब लोग मुझे जानते हैं, जो राजकीय कला महाविद्यालय कोटा का मतदाता है वो मुझे नाम से और फेस टू फेस मेरे से मिला हुआ है, इसलिए मुझे पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप अपने भाई के साथ आप पूरा सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कोई कुबेर पुत्र मैदान में है तो कोई संगठन के टिकट के दम से मैदान पे, लेकिन मैं किसान पुत्र आप 36 कौम के युवा छात्रों के साथ और सहयोग से मैदान में हूँ। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह आपका साथ प्यार मेरे साथ बनाए हुए रखेंगे। और इस लाइव के माध्यम से बस मैं ये मेरे विचार जो आपके सामने रखने के लिए आया हूँ, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंटों के बीच मेरी बात पहुँचे, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको शेयर करें। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। अगर आप सभी 36 कौम के युवा साथी मेरा साथ देते हैं, मेरा समर्थन करते हैं, तो मेरे संघर्ष और मेहनत की जीत होगी। अगर मेरी जीत आपकी जीत होगी, संघर्ष की जीत होगी, मेहनत की जीत होगी, और आप सभी का समर्थन प्यार मुझे जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ, मुझे हर युवा छात्र 36 कौम के छात्र का प्यार मुझे मिलता जा रहा है, मेरा काफिला बढ़ता जा रहा है। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप मेरे प्रति हमेशा अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अपने छोटे भाई, आपका भाई, आपकी आवाज़, अनिल मीणा छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी, राजकीय कला महाविद्यालय विजय बनाए, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। बोलो। सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रेमशंकर मीणा चरडाना। मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं आप सभी तमाम लोगों को, इस लाइव में जुड़े सभी लोगों को और सभी जो लोग इसको देखेंगे उन सभी लोगों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सभी लोग जुड़े। साथियों, मैं कुछ अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं हमारा, हमारी कोशिश की सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, जो कमी हमने 2018 में मेरे चुनाव में रखी, जिसकी वजह से हमें हार का मुंह देखना पड़ा, वो कमी हम दोबारा नहीं रखना चाहते हैं। आप सभी लोगों ने उस समय यह महसूस किया कि जब प्रेमशंकर मीणा अगर छात्र संघ अध्यक्ष बनता तो क्या होता। तो उस कमी को आप लोग, आपका दर्द है, आप सभी की लोग, आपकी भी कमी है, मेरी भी कमी है, तो उस कमी को दोबारा ना होना चाहिए। आप सभी लोग, तमाम लोग जो जुड़ेंगे, जो देखेंगे, अपने पूरी मेहनत से, अपनी पूरी ईमानदारी से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से इस चुनाव को जिताने के लिए अपनी एडी से लेकर चोटी तक का जोर आपको लगाना पड़ेगा। साथियों, आज का छात्र संघ चुनाव उसी तरह से दोबारा अपनी प्रतिष्ठा का, अपना सम्मान का, अपना स्वाभिमान का चुनाव बन गया है। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ छात्रों के लिए छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव नहीं रहा है, ये लड़ाई किसान का बेटा वर्सेस धन बल का चुनाव हो गया है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों के बेटे हैं, जिनके पास कहीं दौलत संपत्ति है, जो 30-30 लाख के चुनाव गाड़ियों में घूमते हैं, जो 30-40 लाख रुपए उड़ा देते हैं, उनकी वर्सेज और हम छोटे गरीब लोगों के लिए ये चुनाव बन गया है। साथियों, हम बता देंगे इस बार अनिल मीणा को छात्र संघ अध्यक्ष बनाकर राजकीय महाविद्यालय कोटा में ग्रामीण परिवेश से आने वाले किसान के बेटे का झंडा सबसे सर्वोच्च पर लेना के इस बात को बता देंगे कि गरीब का बेटा भी राजनीति में जा सकता है, छात्रों के लिए लड़ सकता है और सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा सकता है। और इस लड़ाई में सिर्फ हम नहीं है, हम अकेला नहीं है। आप लोग जब हमारे कंधों से कंधा मिलाओगे, हमारे कदमों से कदम मिलाओगे, तब हम इस लड़ाई को जीतेंगे। साथियों, मैं कई सारी बातें हैं जो आपसे कहना चाहता था, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। हम कहीं और भी जो कार्यक्रम है उन पे जाना है, लेकिन आप सभी लोगों को मैं एक बार
अब मेरी तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो कमी हमने 2018 में रखी, आज के 5 साल 4 साल पहले रखी, उस कमी को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। और आप सभी तमाम लोग अपने कमर कस लो, अपना हाथ दोनों मुट्ठियां बांध लो और खड़े होकर अनिल मीणा को जिताओ। कल एक सूचना मैं आपको बता दूं कि आज शाम को छोटा सा कार्यक्रम हमने भी रखा है, आप सभी लोग आइए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमने एक छोटा सा कार्यालय खोल रखा है, आप सभी वहां रुके और सभी जो लोग मत देने वाले हैं वो भी आए, जो समर्थन करने वाले हैं वो भी आए और सभी लोग आकर अनिल मीणा को जिताने के लिए अपना पूरा प्रयास करें। साथियों, जब अनिल मीणा जीतेगा तो वाक्य में वो परिभाषा सफल होगी जो छात्र संघ अध्यक्ष की परिभाषा है। छात्र संघ अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? कोई उठा गिरा आदमी होता है, कोई नेताओं का बेटा होता है, कोई बड़े बड़े उद्योगपतियों का बेटा होता है? नहीं होता, किसान का बेटा होता है। और जो ईमानदारी की कीमत जानता है, जिसके रगों में किसान के बेटे का ईमानदारी के कर्तव्य निष्ठा का, खेत में जो काम करते हैं उसका खून बहता है, वही आदमी जानता है कि छात्रों के लिए कैसे लड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसानों के लिए कैसे लड़ा जाता है, हम जानते हैं आदिवासी, दलितों, वंचितों, शोषितों और दबाए हुए लोगों के लिए कैसे लड़ा जाता है। और यही लोग, जब ऐसे लोग छात्र संघ अध्यक्ष बनेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको ये चीज आज से ही बता देता हूं कि ऐसे लोग जब छात्र संघ अध्यक्ष बनेंगे तो उन पदों पर पहुंचेंगे, उन रणनीतिकार बनेंगे जहां से देश के निचले स्तर के लोगों की रणनीतियां तय होती हैं और फिर उसी जिन पॉलिसियों के द्वारा, जिन अधिकारों के द्वारा, जिन योजनाओं के द्वारा हमें दबाया जाता है, उन योजनाओं को हम पलटेंगे और सभी किसानों के, छात्रों की, युवाओं की, नौजवानों की, दलितों, वंचितों और शोषित लोगों की आवाज को हम शिखर पर पहुंचाएंगे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात में अंतिम बात कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग सभी अपनी मेहनत से आए, अपने संसाधनों से आए। हम जितना, हमारे पास जितने संसाधन हमने इकट्ठे करे हैं, उन सभी संसाधनों को हम आपके समक्ष पहुंचाएंगे। आप सभी लोग शामिल हुए और इस छात्र संघ चुनाव को एक किसान का बेटा, आप इतनी सी ईमानदारी समझो कि किसान का बेटा जब छात्र संघ अध्यक्ष बनेगा तो क्या परिवर्तन हो सकता है। जब भी किसान का बेटा, गरीब का बेटा बड़े पदों पर पहुंचा है तो वही नीतियां बदली है, वही लोगों के लिए काम हुए हैं और वही काम दोबारा होंगे। सिर्फ छात्र संघ चुनाव ही नहीं है, छात्र संघ चुनाव के बाद का भविष्य किसका उज्जवल हो सकता है, इस बात को याद रखें। कौन मंच पर जाकर बोल सकता है, इस बात को याद रखें। और कौन लोग दो लोगों के सामने नीचे बैठ जाता है, बोल नहीं पाता है, उसको याद रखें। साथियों, कई सारी बातें हैं, आप सभी लोगों का अंतिम में हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लाए, हमारी सभी बहनों को जो राज्य के महाविद्यालय कोटा में छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र संघ के चुनाव में जो वोट कर सकती है, जो रेगुलर छात्र हैं, उन सभी को बुलाए और सभी महाकुंभों में, छात्र संघ महाकुंभ में सबसे ज्यादा वोटों से अनिल मीणा इस बार जीतना चाहिए। सभी जो आड़ोती क्षेत्र में, आड़ोती क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं, इटावा हो, सांगोद हो, कानपुर हो, कहीं का हो, पाटन का हो, सभी लोगों को मिलकर, तमाम लोगों, तमाम जातियों और तमाम संगठनों के लोगों को आए और सभी अनिल मीणा को समर्थन करें। और जिस दिन छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट आएगा, अनिल मीणा सबके ऊपर रहना चाहिए, एक नंबर पर रहना चाहिए। अनिल मीणा तो एक नंबर पर ही है। जब आप चुनाव वोट देने जाओगे, उस लिस्ट को देखोगे तो बैलेट नंबर 1 पर अनिल मीणा लिखा रहेगा, जिसके वहां पर आपको साथियों का, साथी जानते हैं ना, वो उसका वो चिन्ह मिलेगा, उसको बैलेट के सामने ठोकते जाना है। और इतने ठोकने हैं कि बैलेट पेपर का जो डिब्बा है अनिल मीणा के नाम से फुल भर जाना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अंतिम बात यहीं से कहना चाहता हूं। कोई दिक्कत खत्म कर दो ना, तुम्हारी बात तो चलती रहेगी।